एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक, सीटों का बंटवारा अब तक दोनों में से किसी खेमे में नहीं हुआ है। लेकिन जो सिटिंग सांसद हैं उनकी मजबूत दावेदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंगेर संसदीय क्षेत्र के बारे में। मुंगेर से मौजूदा सांसद जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह हैं। लेकिन सवाल है कि ललन सिंह के सामने मैदान में कौन होगा। याद कीजिए वो दिन जब ललन सिंह यानी जनता दल यू इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, तब उनके सामने भाजपा के पास कोई पहलवान लड़ने को तैयार नहीं था, या फिर यूँ कहें कि भाजपा के पास कोई उम्मीदवार तक नहीं था। लेकिन अब ललन सिंह एनडीए गठबंधन में आ गए हैं, तो ऐसे में चर्चा होने लगी है कि अब महागठबंधन इंडिया गठबंधन से कौन उनका मुकाबला करेगा और कौन मजबूत दावेदार है। देखिए, आमतौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस या आरजेडी मुंगेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन अब तक वो नाम कौन सा है, वो पहलवान कौन है, न तो ग्राउंड पर दिख रहा है और ना ही राजनीतिक गलियारों में किसी की चर्चा हो रही है। वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले जाति समीकरण की। भूमियारों की अच्छी खासी आबादी है। दूसरे नंबर पर या फिर यूँ कहें कि भूमियारों के आसपास ही आबादी 2 लाख से अधिक 3 लाख के आसपास की आबादी धानुक समाज की है, जो कि निर्णायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। और धानुक समाज के एक बड़े चेहरे जो मुंगेर में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, खूब समर्थन मिल रहा है। युवा चेहरे हैं पीयूष प्रियदर्शी लगातार मुंगेर के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर कोई पार्टी टिकट दे तो ठीक है, नहीं तो फिर अकेले मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा यादवों की भी अच्छी खासी आबादी है, मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है। सवाल है कि एक तरफ ललन सिंह है तो दूसरी तरफ कौन। फिलहाल आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, नहीं दिख रहा है कि कौन उनके तरफ से उम्मीदवार बनेगा। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी जिस प्रकार से माहौल बनाए हुए हैं, अपने जाति के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर पीयूष प्रियदर्शी को आरजेडी, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन अगर अपना उम्मीदवार बना देती है तो वो ललन सिंह को मजबूत फाइट दे सकते हैं, चूँकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है धानुक समाज का। धानुक समाज के बड़े चेहरे हैं और लगातार घूम रहे हैं, लोगों का खूब समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में यादव जो है, जो आरजेडी का वोट बैंक बनाता है, वो उनके पास चला आएगा, मुसलमान आ जाएगा। लेकिन यह तब संभव है जब इंडिया ब्लॉक उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। और इंडिया ब्लॉक को लेकर कहा जाता है कि धानुक समाज के एक बड़े चेहरे हैं पीयूष प्रियदर्शी, तो ऐसे में अगर उन्हें अपना उम्मीदवार बना देती है, महागठबंधन में शामिल कर लेती है, इंडिया ब्लॉक में शामिल कर लेती है, तो फिर ललन सिंह के सामने इंडिया ब्लॉक के पास एक मजबूत उम्मीदवार हो सकता है। क्योंकि अब तक कौन होगा कोई नहीं जानता है। ग्राउंड पर आरजेडी हो या कांग्रेस नहीं दिख रही है, सिर्फ दिख रहे हैं तो 2 ही लोग। एक तरफ ललन सिंह हैं जो सिटिंग सांसद हैं, और दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी मैदान में उतरे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। और न सिर्फ 1-2 महीने से, बल्कि पिछले 1 साल से लगातार मुंगेर के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की है, पंडारक की है। अलग अलग जगहों पर मुकामा में जाकर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो धानुक समाज का समर्थन है वो पूरा मिलता दिख रहा है। ऐसे में धानुक समाज का वोट पीयूष प्रियदर्शी के पास है ही। अगर आरजेडी, कांग्रेस उन्हें अपना लेती है तो फिर आरजेडी और कांग्रेस का वोट भी इन्हें मिल जाएगा, और फिर ललन सिंह को फाइट देना, ललन सिंह को चुनाव में मात देना थोड़ा आसान दिख रहा है। और यही बड़ी वजह है जो कहा जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी ललन सिंह के खिलाफ मैदान में है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास कोई विकल्प है नहीं, कोई पहलवान दिख नहीं रहे। ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी को अगर अपना लिया जाता है तो फिर मजबूत फाइट जो है वो पीयूष प्रियदर्शी ललन सिंह को दे सकते हैं।